हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि फाइल के अंदर का जो कमांड है वो किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिनक्स के अंदर कमांड के थ्रू ही फाइल के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो मुझे रीड करने के लिए उसके लिए भी कमांड आते हैं, उसे बोला जाता है फाइल कंटेंट कमांड्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि लिनक्स फाइल कंटेंट कमांड्स। ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे बहुत सारे कमांड आपको दिए गए हैं। तो there are many commands which help to look at the content of file. Now we will look some of the command like head, tag, cat, less and more and strings. ठीक है, तो सबके पहले जो मेन यूज़ कमांड के जो मेन यूज़ है, ठीक है, वो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कौन कौन से कमांड हमारे पास यहाँ पे हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे कौन से कमांड है कि हेड कमांड है। ठीक है, तो हेड कमांड का काम क्या रहता है कि इट डिस्प्ले द बिगिनिंग ऑफ फाइल, मतलब फाइल के अंदर जो भी डेटा हमारा रहता है, ठीक है, उसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से रीड करना है कि नहीं करना, वो उसके लिए हेड कमांड का यूज़ होता है। फिर एक कि टेल, इट डिस्प्ले लास्ट पार्ट ऑफ फाइल, मतलब जो फाइल होती है उसमें लास्ट में से रीड करना वो चालू करेगा। ठीक है, फिर है कि कैट कमांड, तो दिस कमांड इज़ वर्सटाइल एंड मल्टी वर्कर, मतलब कैट के मदद से आप हेड टेल और बहुत सारे उसके अलावा भी फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन उसके अंदर दिए गए, कमांड दिए गए। ठीक है, इसके बेस पे ही बहुत सारे ऑप्शन इसके ओपन हो सकते हैं कि बहुत सारी फंक्शनलिटी आप बना सकते हो। फिर एक टैग कमांड, टैग के मतलब ऑपोजिट ऑफ कैट, मतलब कैट का जो कैट के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी थी उसके अलावा दूसरी फंक्शनलिटी या उसकी रिवर्स फंक्शनलिटी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कैट का रिवर्स है टैग। फिर एक मोर, कमांड लाइन डिस्प्ले कंटेंट इन अ पेज फ्रॉम डैट इज इधर इन अ मोर फॉर्मेट, मतलब अलग अलग फॉर्मेट के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको भी रीड करने के लिए मुझे मोर कमांड का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर एक लेस, कमांड लाइन डिस्प्ले कंटेंट इन अ पेज फ्रॉम डैट इज ईदर इन अ लेस फॉर्मेट, मतलब वो बहुत ही कम फॉर्मेट के अंदर दिया गया होगा अलग अलग फॉर्मेट, तो उसको रीड करने के लिए लेस कमांड का यूज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जितने भी हो सकते हैं वो हम कमांड यहाँ पे देखेंगे, धीरे धीरे हम बाकी को जो रह जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई कोई कमांड के अंदर बहुत सारी अलग अलग फंक्शनलिटी दी गई है जिसकी मदद से हमें आगे बढ़ने में वो इजीली रहेगा, क्योंकि लेंदी लेक्चर हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि हेड कमांड की मदद से फाइल में से डेटा स्टार्टिंग से किस तरीके से रीड कर सकते हैं वो, फिर टेल, फिर कैट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हेड कमांड एक्चुअली करता क्या है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि हेड कमांड की मदद से स्टार्टिंग से डेटा रीड करता है, पर एक्चुअली कहाँ से। ठीक है, तो हेड कमांड यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर है कि द हेड कमांड डिस्प्ले द स्टार्टिंग कंटेंट ऑफ फाइल, मतलब स्टार्टिंग से वो डेटा रीड करने का चालू करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इट डिस्प्ले स्टार्टिंग 10 लाइन ऑफ द एनी फाइल, मतलब किसी भी तरीके की कोई फाइल लेगी उसमें से वो स्टार्टिंग की 10 लाइन वो रीड कर लेगा। ठीक है, तो उसकी सिंटेक्स यहाँ पे दी गई है कि हेड फिर फाइल का नाम। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, तो फाइल के अंदर जो भी डेटा या फिर कंटेंट लिखा हुआ है वो आपको रीड करके कमांड के अंदर दे देगा। तो उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है कि हेड फाइल डॉट txt, तो अब इसका भी प्रैक्टिकल भी हम देखते जाएंगे ताकि आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम हमारा उबंटू है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे ओपन ही है, तो पहले मुझे यहाँ पे एक दो फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरी फाइल पड़ी है इन सबको मैं पहले बंद कर देता हूँ। ये लिब्रे ऑफिस राइटर को मैं ओपन करता हूँ, जैसे कि MS ऑफिस होता है वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा कि दिस इज फर्स्ट फाइल ऑफ txt, then go to second file। ठीक है, इसको मैं अब सेव करता हूँ फाइल के अंदर, सेव एज डेस्कटॉप पे ही करूँगा मैं, क्योंकि मुझे अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े बार बार। ठीक है, तो डेस्कटॉप के ऊपर ही यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि हेलो लिख दूँगा। फिर और कौन सी फाइल रखनी है वो मैं यहाँ पे फॉर्मेट उसका रख दूँगा सिलेक्ट टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ठीक है, आपको टेक्स्ट फाइल ही रखनी है और कोई फाइल नहीं करनी। ठीक है, तो हेलो और सेव।
ठीक है। तो मिनिमाइज करो तो यहाँ पे आपकी एक फाइल बन के आ गई। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर डेटा भी रीड होके आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि कमांड ओपन करना है, मतलब टर्मिनल ओपन करना है। और टर्मिनल के अंदर मुझे पहले तो डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। तो एलएस करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अभी आप कहाँ पे हो कि मेन आपका जो मिलन फोल्डर है उसका अंदर। जब आपको अंदर जाना है तो उसके लिए आपको cd डेस्कटॉप पे आ गए। एलएस करोगे तो आपकी सारी फाइल मिल जाएगी। दो तरीके की फाइल थी आपके पास, तो file2 और hello.txt, ठीक है। अब आपको क्या करें, hello.txt में से डेटा रीड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हेड, उसके बाद hello.txt विथ एक्सटेंशन लिखना है। देखो जैसे ही आपने लिखा तो आपकी जो स्टार्टिंग की 10 लाइन थी वो आपको रीड करके, मतलब उस फाइल में से रीड करके आपके कमांड के अंदर आपको दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा फाइल में से कंटेंट के फॉर्म में रीड किया जाता है, ठीक है। तो हेड कमांड आपको पता चल गया। उसके अलावा क्या दिया गया है कि हेड कमांड फॉर मल्टीपल फाइल, मतलब बहुत सारी फाइल आपको एक साथ रीड करवानी, तो उसके लिए क्या है, तो इफ़ वी विल राइट 2 फाइल नेम देन इट विल डिस्प्ले द फर्स्ट 10 लाइन, ठीक है। तो दोनों फाइल में से वो स्टार्टिंग में 10 लाइन 10 लाइन रीड करके आपको वो दे देगा, ठीक है। तो उसकी सिंटेक्स यहाँ पे दी गई है, हेड कमांड यूज़ करना है, उसके बाद फाइल नेम और फाइल 2 डॉट नेम, ठीक है। तो फाइल 1 और फाइल 2 दोनों फाइल को आपको बाजू बाजू में नियर बाई लिख देना है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे बाजू में दिया हुआ है नीचे की साइड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वापस हमारे कमांड लाइन के अंदर गए, वापस मैंने एक नई फाइल बनाई। यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैंने नई फाइल ओपन की। नई फाइल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई सिटी के नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, फिर नवसारी, भरूच, और बहुत है इतने, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइल के अंदर, सेव एज, इसका नाम मैं दे देता हूँ सिटी, और इसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ .txt, ठीक है। हो गया, इसको कर दो यहाँ पे सेव। तो अभी ये कहाँ पे सेव हुआ होगा, आई थिंक यहाँ पे तो नहीं हुआ, डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट में चला गया होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और हमारे डेस्कटॉप पे वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी फाइल आ गई है, ठीक है। जब देखो दोनों फाइल में से मुझे डेटा रीड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेड कमांड, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया city.txt। तो पहले सिटी वाली फाइल के अंदर डेटा रीड करेगा, उसके बाद hello.txt। तो हेलो और दोनों के अंदर देखो पहले सिटी, तो उसके अंदर जितना भी डेटा था 10 लाइन थी वो रीड कर ली उसने। उसके बाद hello.txt, उसमें से उसने डेटा रीड करे और 10 लाइन यहाँ पे प्रिंट करके आपको दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा रीड करता है मल्टीपल फाइल में से, ठीक है। तो हेड कमांड का यूज़ आपको पता चल गया, ठीक है। अब हेड कमांड के अंदर आपको 10 लाइन नहीं चाहिए, बहुत सारी लाइन लिखी है, तो उसमें से सारा का सारा डेटा आपको चाहिए। तो अब क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि लिनक्स हेड -n। तो -n ऑप्शन आपको क्या करता है कि कितनी लाइन, नंबर ऑफ लाइन आपको चाहिए फाइल के अंदर से, वो आपको देनी रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 10 रहती है, ठीक है। तो अब आपको बहुत सारी लाइन यहाँ पे रीड करवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि -n, फाइल नेम और हेड दोनों के बीच में -n, मतलब कितनी नंबर ऑफ रो आपको रीड करवानी है, लाइन रीड करवानी है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सारा कुछ। ओके, क्लियर नहीं करते। देखो hello.txt के अंदर बहुत सारी लाइन, तो मुझे इसमें से सिर्फ 5 लाइन ही रीड करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कमांड देना पड़ेगा हेड -5 और फाइल का नाम hello.txt। तो देखो फाइल लाइन रीड होके आ गई, ठीक है। मुझे सारी की सारी फाइल रीड करवानी है, तो उसके लिए मुझे -head -100.hello.txt, जितना भी डेटा पड़ा है उसके अंदर वो सारा डेटा मुझे देख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, मेरे पास एक लाइन बची हुई थी वो भी मुझे अभी दिख रही है, मतलब हमारा डेटा सारा यहाँ पे ओवर हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से डेटा रीड करवाया जाता है, ठीक है। तो 15 लाइन, बहुत सारी लाइन आपको चाहिए तो इस तरीके से भी रीड आप कर सकते हो। फिर है कि
माइनस सी, तो हेड माइनस सी कमांड काउंट द नंबर ऑफ बाइट ऑफ अ फाइल, मतलब फाइल के अंदर से बाइट के फॉर्मेट में डेटा उठाएगा, लाइन के फॉर्मेट में नहीं उठाएगा। लाइन मतलब क्या हो गई, 1 2 3 4 12 ऐसे, पर बाइट मतलब कितने बाइट का वो डेटा है, तो उस फॉर्मेट में करेगा वो डेटा रीड करना। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कितने बाइट का डेटा मुझे रीड करवाना है। तो बाइट के फॉर्मेट ये हमें देना है बाइट एज अ बाइट नंबर। ठीक है, तो देखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड माइनस सी, मुझे 10 बाइट ही डेटा रीड करवाना है। ठीक है, कहाँ से, हेलो डॉट टी एक्स टी के अंदर से। तो देखो कितना डेटा आएगा, सिर्फ कितना आया दिस, और उसके बाद यहाँ पे इज, बस इतना ही डेटा आया। अगर मैं यहाँ पे लेंथ बढ़ा दूंगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 100 के लिए, तो 100 बाइट रीड होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी एक बाइट हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसने 10 बाइट यहाँ पे, तो 2 बाइट एड्रेसिंग के लिए भी ऑक्यूपाई करता है। तो कभी भी आपको बाइट के फॉर्मेट में डेटा रीड करवाना है, ठीक है, तो कैरेक्टर ऑलवेज 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे 10 बाइट इजीली वो ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा रूल है, कितना डेटा आपको, कितनी फाइल, कितना कैरेक्टर आपको रीड करवाना है, वो अच्छी तरीके से आप फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो बाइट के फॉर्मेट में कभी भी आपको डेटा चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको 20 लिखा है वो आपकी बाइट है। तो बाइट काउंटिंग हैज़ ओनली वन सिंटेक्स अनलाइक लाइन काउंटिंग, मतलब वो लाइन नहीं काउंटिंग करती, जैसे एक एक बाइट काउंटिंग करता है। इफ़ यू विल यूज़ हेड माइनस सी नंबर के फाइल नेम, then it will return the result of multiplying the number of suffix। ठीक है, कितने बाइट का डेटा है उसी के फॉर्म में आपको डेटा वो रीड करके देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड माइनस सी 1K। ठीक है, ताकि आपकी 1000 ना लिखना पड़े, हेलो डॉट टी एक्स टी, तो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बाइट के फॉर्मेट में डेटा लिखते तो 1B नाम का कोई यहाँ पे यूजेबल नहीं है, ओके, किलो बाइट यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो बाइट के फॉर्मेट में नहीं डेटा मिलेगा आपको, ओनली फॉर किलो बाइट के फॉर्म में या फिर मेगा बाइट के फॉर्मेट में आपका डेटा यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, मेगा बाइट के अंदर तो आपको लास्ट में एम लिखना है। तो इस तरीके से आपको सारा का सारा डाटा नंबर ऑफ फॉर्मेट में मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कि टेल कमांड। तो हेड कमांड हमने पढ़ लिया कि हेड कमांड की मदद से कितने बाइट के फॉर्मेट में, लाइन के फॉर्मेट में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लाइन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें मल्टीपल फाइल में से, तो सारा डेटा हमें पता चल गया, रीड कर सकते हैं। उसके बाद है कि टेल, उल्टा जो भी हेड था उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसका उल्टा सारा कुछ। ठीक है, तो लिनक्स टेल कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लास्ट 10 लाइन ऑफ वन और मोर फाइल, मतलब एक या एक से ज़्यादा फाइल में से लास्ट में से आपको डेटा रीड करवाना है, तो उसके लिए टेल कमांड का आप यूज़ करोगे। इट इज़ मेन पर्पज इज़ टू रीड द एरर मैसेज, मतलब किसी भी तरीके की एरर होगी उसके अंदर एंडिंग में, तो आपको पता चल जाएगी। बाय डिफॉल्ट इट डिस्प्ले द लास्ट 10 लाइन ऑफ फाइल। एडिशनली इट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द फाइल चेंजेस इन रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ के अंदर वो उसके अंदर फाइल के अंदर कोई डेटा ऐड हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे देख लिया कि मैंने थोड़ा बहुत फाइल के अंदर चेंज कर दिया, नई लाइन मैंने ऐड कर दी, तो मुझे देखना है कि लास्ट में लाइन ऐड हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे टेल कमांड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कमांड ऑफ द हेड कमांड। ठीक है, तो जिसके तरह ही है, पर लास्ट में से वो डेटा रीड करना चालू करेगा बस। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ टेल, उसके बाद हेलो डॉट टी एक्स टी, ओके, टेक्स्ट की स्पेलिंग गलत है, देखो आ गया। इज फर्स्ट फाइल ऑफ टी एक्स टी देन गो टू सेकंड फाइल। ठीक है, तो उसने उल्टा रीड करना चालू किया, तो लास्ट में से वो रीड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे हेड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हेड 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 हेड, यहाँ पे पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लाइन होगी, तभी हमें पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। फिर है कि माइनस है, मतलब कितनी लाइन मुझे रीड करवानी है, तो उसी तरीके से
यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। वो अगर मल्टी फाइल मुझे रीड करवानी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टेल hello.txt उसके बाद city.txt दोनों फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। देखो आ गया दोनों फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेल फिर नंबर ऑफ फाइल, कितनी लाइन मुझे रीड करवानी है, तो 2 ही लाइन मुझे रीड करवानी है और -2 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। hello.txt तो देखो लास्ट 2 लाइन आ गई, ठीक है, ताकि पता चलेगा कि लास्ट में ही से वो डेटा रीड कर रहा है। अगर सिटी में से मुझे डेटा चाहिए तो नवसारी और बोर उसकी दोनों ही चाहिए, तो मुझे यहाँ पे टेल -2 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा city.txt, ये दोनों लाइन ही वो रीड करेगा। ओके, लास्ट में मैंने यहाँ पे एंटर दे दिया था तो वो भी वो एक वन टाइप ऑफ लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा तभी मुझे वो डेटा रीड करके देगा। देखो आ गया, ठीक है। तो लास्ट में से ही वो रीड हो रहा है वो हमें पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ओके, मल्टीपल फाइल जो हमने अभी देखा वही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। दोनों फाइल में से डेटा रीड करना है तो किस तरीके से। फिर है हमारे पास लिनक्स कैट कमांड। तो कैट कमांड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो कैट कमांड इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल एंड पावरफुल टूल। तो बहुत ही जो भी जितने भी हमने आगे कमांड देखे उसमें से बहुत सारे कमांड यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। कैट कमांड की मदद से ही बहुत सारे यूज़ हो जाते हैं, तो वो कमांड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कैट कमांड की मदद से भी आप उस कमांड को मतलब फाइल के साथ कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हो, या फिर आपको अलग से कमांड याद रखनी तो हेड है, टेल है, वैसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड। इट कैन बी यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल, कॉपी कंटेंट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल, कॉन्केटिनेट ऑफ कंटेंट ऑफ मल्टीपल फाइल, ठीक है। डिस्प्ले द लाइन नंबर, डिस्प्ले डॉलर एट द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल मतलब फाइल, कैट कमांड की मदद से फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा है वो भी आप रीड कर सकते हो। एक फाइल में से डेटा को कॉपी करके दूसरे फाइल के अंदर भी आप ऐड कर सकते हो। 2 अलग अलग फाइल का डेटा आप मर्ज कर सकते हो, ठीक है। लाइन नंबर आप देख सकते हो। तो बहुत सारी फंक्शनलिटी आप यहाँ पे कैट की मदद से कर सकते हो। तो देखते हैं कि कैट की मदद से जो भी डेटा उसके अंदर पड़ा है, ठीक है, वो मुझे देखना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कैट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैट की मदद से सिंगल फाइल में से भी डेटा रीड कर सकते हो और मल्टीपल फाइल में से भी डेटा रीड कर सकते हो। तो वो भी हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो सारा कुछ पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैट, फिर कमांड का नाम city.txt फाइल का नाम आ गया रीड होके, फिर कैट दोनों फाइल में से डेटा रीड करवाते हैं, टेक्स्ट, फिर hello.txt देखो दोनों फाइल में से डेटा रीड करके आपको दे रहा है। मतलब हेड की मदद से भी डेटा रीड हो सकता है और कैट की मदद पर, हेड की मदद से स्टार्टिंग की 10 लाइन और कैट की मदद से सारा डेटा वो रीड करके आपको दे देगा, ठीक है। जितनी भी डेटा फाइल के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, कंटेंट पड़ा है सारा का सारा एक साथ रीड करके दे देता है। तो कैट का ये फंक्शनलिटी हो जाए। फिर कैट के पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। देखो कैट फिर ग्रेटर आप लिखोगे और फाइल का नाम, तो फाइल नई बना भी सकते हो आप, ठीक है। तो टच कमांड की मदद से आप नई फाइल बनाते थे या फोल्डर बनाते थे ना, तो आपको नई फाइल बनानी या फिर फोल्डर बनाना है तो आप कैट कमांड की मदद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैट और फाइल नेम। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे नई फाइल बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैट, उसके बाद ग्रेटर और फाइल का नाम, जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि country.txt। तो देखो यहाँ पे फाइल बन के आ गया। अब इस कंट्री के अंदर मुझे डेटा डालना है कि नहीं डालना, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई इंडिया। तो वो फाइल के अंदर डेटा अपेंड भी करता है, मतलब डेटा ऐड भी करेगा। कहाँ पे करेगा, कंट्री नाम की फाइल है उसके अंदर UK UN कनाडा, ठीक है। अब इसमें से बाहर आना तो आपको प्रेस करना है Ctrl+C। तो Ctrl+C करोगे तो उस फाइल में से अब बाहर है। country.txt फाइल को ओपन करो, कैट country.txt, उसके अंदर जितना भी हमने ऊपर लिखा था वो सारे के सारे डेटा वहाँ पे हो गया। अगर इसको भी ओपन करके आप देखोगे तो उसके अंदर भी डेटा यहाँ पे आ गया होगा। देखो आ गया,
तो सारा डेटा आप वहाँ पे राइट भी कर सकते हो और फाइल भी नहीं बना सकते हो डायरेक्ट। तो कैट का ये यूनिवर्सल बेनिफिट हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको कि कैट की फंक्शनलिटी यूज़ करें। तो ये फर्स्ट कमांड को आपको पता चल गया। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैट ग्रेटर द कैट कमांड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फाइल विद ग्रेटर देन साइन, सिंटैक्स है। और अपेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको डेटा आपने डाला है, कंट्री डाल दी और उसके अंदर और नया डेटा आपको ऐड करवाना है, तो आपको डबल ग्रेटर देन मतलब शिफ्ट ऑपरेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कैट फिर डबल ग्रेटर कंट्री डॉट टी। तो वापस उसने पूछा भाई अब क्या आपको डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ओके, अमेरिका, रसिया, जापान। ठीक है, और जैसे मैंने बंद कर दिया तो फाइल के अंदर ये सारी डेटा है वो अपेंड होके आ गया होगा। तो देखते हैं हम, देखो आ गया अपेंड हो गया। तो फाइल के अंदर मुझे इसके अंदर जो hello डॉट टी है इसके अंदर मैंने क्या दिया है, सिर्फ फाइल, और सिटी के अंदर मैंने सिटी डाली है भरूच तक। ठीक है, तो अब मुझे और भी सिटी ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ पे कैट फिर कैट और फाइल का नाम देना है सिटी डॉट टी। ठीक है, तो अब मुझे कौन कौन सी सिटी वहाँ पे ऐड करवानी है वो भी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जामनगर, सोमनाथ, वेरावल। ठीक है, और बाहर आ गया मैं, तो सारा डेटा इस सिटी के अंदर स्टोर हो गया होगा। तो उसको देखने के लिए कैट सिटी डॉट टी। ठीक है, देखो आ गया यहाँ पे जामनगर सोमनाथ। तो इसके अंदर अपेंड हो के आ गया, मतलब बाद में मुझे डेटा को ऐड करवाना है तो अपेंड कमांड का भी यूज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब है हमारे पास कैट कमांड कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया द कैट कमांड कैन बी यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ फाइल इनटू अनदर फाइल। ठीक है, एक फाइल में से दूसरे फाइल के अंदर डेटा को मुझे ले जाना है, तो उसके लिए सारा डेटा मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए कैट कमांड का यूज़ हम करेंगे। तो कैट की मदद से उसकी सिंटैक्स यहाँ पे दी गई है कि ओल्डर फाइल नेम एंड यहाँ पे न्यू फाइल, तो दोनों के बीच में ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके पास पुरानी फाइल है और यहाँ पे आपकी जो न्यू फाइल है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम। तो मैं कंट्री के अंदर सिटी को ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैट, और यहाँ पे मैं लिखते हूँ कंट्री डॉट टी ग्रेटर। ओके, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे मुझे सिटी लिखनी पड़ेगी क्योंकि न्यू फाइल हमारी ये वाली है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कंट्री डॉट टी। तो कंट्री की एक न्यू फाइल बन के तो आ गई। तो एग्जैक्टली दो फाइल हमारे पास बनी है, मतलब वो नई फाइल बनाता है। ठीक है, वो नई फाइल के अंदर कंट्री के अंदर जो डेटा था उसको कॉपी करेगा। ओके, अपेंड नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक नई फाइल बना दी उसने, उसके सिटी के अंदर जो डेटा था वहाँ पे वो डाल दिया। अब मैं कैट यहाँ पे डाल रहा हूँ कंट्री डॉट टी ग्रेटर न्यू फाइल, न्यू कंट्री करके मैं दे देता हूँ। तो न्यू कंट्री के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी कंट्री के अंदर डेटा पड़ा था न्यू कंट्री नाम की फाइल बनेगी, नहीं बन जाएगी और उसके अंदर कॉपी भी हो जाएगी। देखो आ गई, तो सारी की सारी कंट्री यहाँ पे पेस्ट होके आ जाएगी। मतलब एक फाइल में से न्यू फाइल के अंदर डेटा में कॉपी कर सकता हूँ और फाइल भी वहाँ पे नई बन जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से यूज़ किया जाता है। फिर है कि द कैट कमांड कैन बी यूज्ड टू कॉन्केटिनेट, मतलब मर्ज करना। दो फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा है दोनों को एक नई फाइल के अंदर ज्वाइन कर देना। ठीक है, कॉन्केटेनेट द कंटेंट ऑफ मल्टीपल फाइल इन अ सिंगल न्यू फाइल, मतलब दो अलग अलग फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा है उसे मुझे एक फाइल के अंदर
कन्वर्ट करके दे देना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कैट नाम की कमांड का, ठीक है। तो कैट फिर फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 और न्यू फाइल यहाँ पे दे दें। तो मतलब जितना भी डेटा है वो मुझे पहले लिख देना है कैट, मतलब सिटी के अंदर जो डेटा है और कंट्री के अंदर जो डेटा है दोनों combo.txt फाइल के अंदर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एंटर दूंगा तो फाइल यहाँ पे बन गई। तो कंट्री का भी डेटा और सिटी का भी डेटा यहाँ पे देखो अटैच होके आ गया, देखो यहाँ पे आ गया। तो पहले कंट्री का डेटा आ गया, उसके बाद सिटी का डेटा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, दो अलग अलग फाइल को एक फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक टू इंसर्ट अ न्यू फाइल, न्यू लाइन, ठीक है। मुझे ये जो तीनों फाइल मैंने अटैच करवाई और उसके बाद भी मुझे कुछ नया ऐड करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे हाइफन लिखना पड़ेगा, तभी मैं कुछ नया डेटा अपेंड वहाँ पे नई फाइल के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी वही कमांड, वो भी कमांड हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 फाइल तो मेरे पास कॉम्बो नाम की एक बन गई है। अब मैं यहाँ पे कैट हाइफन city.txt मतलब उसमें से मैंने डेटा रीड करवाया, फिर कंट्री में से मैंने डेटा को रीड करवाया, ठीक है। एक नई फाइल बना दी combo123.txt, ठीक है। तो क्या करेगा वो, मुझे दोनों फाइल का डेटा मर्ज करके भी combo123 के अंदर दे देगा और नया डेटा मुझे क्या डालना है वो भी मुझे बता रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि 2 बाई, ठीक है। उसके बाद मैंने दे दिया कि वेट, ठीक है। फिर मैंने बंद कर दिया। तो ये दोनों लाइन हमारी जो combo123 फाइल बनी उसके अंदर आ जानी चाहिए। ओके, तो पुराना डेटा हमारा वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ठीक है। जो नई फाइल बनी है उसके अंदर हमारा नया डेटा अटैच नहीं हो रहा। तो पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैट माइनस, ओके, नई लाइन ऐड करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन आपको ऐड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको combo123.txt ऐसे मैंने दे दिया, ठीक है। तो combo123 के अंदर देखते हैं कि नया डेटा अभी ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो हाइफन की मदद से आप एक ही लाइन ऐड कर सकते हो, पर आपको बहुत ज़्यादा डेटा ऐड करवाना तो अपेंड कमांड का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी ये फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो अपेंड कमांड के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है ऑलरेडी, तो वो भी कमांड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, डबल ग्रेटर, या फिर नॉर्मली आप ये हाइफन वाला भी यूज़ कर सकते हो। फिर है कि लिनक्स कैट कमांड लाइन, मतलब लाइन नंबर के फॉर्मेट में आपको डेटा रीड करवाना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -n, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर कुछ पहले क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कैट, उसके बाद -n और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ city.txt। तो लाइन नंबर के फॉर्मेट में मुझे दिखाई, देखो लाइन नंबर भी दिखाएगा कि कितनी लाइन इसके अंदर अभी है। अब मैं यहाँ पे कंट्री कर दूंगा तो ओके, देखो आ गई, ठीक है। अब मैंने दोनों का कॉम्बो भी बनाया था, तो दोनों के अंदर से मुझे डेटा रीड करवाना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, देखो आ गया। तो लाइन नंबर के फॉर्मेट में चाहिए तो -n कमांड का यूज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ओके, जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए कि कैट कमांड क्या करता है, कैट -n कमांड क्या करता है, और अगर मुझे मल्टीपल फाइल में से डेटा रीड करना है तो कौन सी कमांड मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। बाकी के जो हमारे कमांड रह गए, मेन कमांड अभी तो हमारे बाकी है कि टेक मोर और लेस, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रीड करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।